પેલીરા પ્રધાનમંત્રી ડોક્ટર મનમોહન સિંહ રો નઈ દિલ્હીરા એમ્સ अस्पतालમાં હોયો નિધન કેન્દ્ર સરકાર 7 દિનનો રાજકીય શોક કર્યા ઘોષિત રાજકીય સન્માન રે સાથે કર્યો જાવેલો અંતિમ સંસ્કાર राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पहलीरा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निधन माथे वनाने श्रद्धांजलि करी अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश जारी कर दी श्रद्धांजलि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजी रोग कर्या निरीक्षण अनुसंधान आर के किस्म रे उन्नत पैदावार आर खेजड़ी वक्षरा बारा में विस्तार सुली जानकारी जयपुर ग्रामीण रा चोमू खेतर में भोजवाला कटरे करे एक शिक्षण संस्थान री बस बेकाबू होड़ निर्माणाधीन पुलिया माए घुसी हादसा माए बस चालक आर एक शिक्षक री वही मौत करीब 6 टाबर वया घायल और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु जयपुर समेत कई ठोरा माथे वही बारिश मौसम विभाग 13 जिला में ओला और बारिश रो ऑरेंज अलर्ट कर्यो जारी नमस्कार राजस्थान समाचार में था घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रो गुरुवार ने दिल्ली रा एम्स में निधन हो गयो 92 वर्ष रा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिंजारी टेम सांस लेवा में परेशानी रे चालता अस्पताल में भर्ती करायो गयो प्राथमिक जांच पाछे वणाने इमरजेंसी विभाग में ले जायो गयो पण चिकित्सा री सारी कोशिशा रे बावजूद वणाने बचायो नहीं जा सक्यो वणारा निधन माथे केंद्र सरकार 7 दिन रो राजकीय शोक घोषित करी है वटे ही आज सगला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह रो राजकीय सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार कर्यो जावेलो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां हुआ था। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल रात एम्स में अंतिम सांस ली। उपचार के लिए उन्हें एम्स ले जाया गया था, जहां उनका निधन हो गया। 2004 से 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निधन रे पाछे पार्थिव शरीर ने अंतिम दर्शना खातर वनारा नई दिल्ली स्थित आवास माथे राख्यो गयो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मनमोहन सिंह आवास माथे पुगर वना ने श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनरा परिजना ने भी ढांढस बंधाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहलेरा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निधन माथे शोक जताया है। वणा कहा कि देश रा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में वणा कानी सु कर्या गया कामा ने हमेशा याद कर्यो जावेलो। वटे ही समाज रा आखिरी व्यक्ति ने मनमोहन सिंह रो योगदान हमेशा याद रहेलो। उनरो जीवन दर्शन कर्तव्य खातर अनुकरणीय रहेलो। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में
योगदान दिया, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक जीवन में आदर्श मूल्य स्थापना के साथ उन्होंने ईमानदारी, कर्मठता से कार्य किया, जो आने वाले सामाजिक राजनीतिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा उनका जीवन, उनके दर्शन और उनके किए गए कार्य मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे। मैं उनकी क्षति को देश की क्षति मानता हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। પેલેલા પ્રધાનમંત્રી ડોક્ટર મનમોહન સિંહના નિધન માથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિડિયો સંદેશ જારી કરતા થાકા શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી પ્રધાનમંત્રી કહ્યા કે દેશના વિકાસમાં વણારા યોગદાનને હંમેશા યાદ કર્યો જાવેલો। પ્રધાનમંત્રી કહ્યા કે દલગત રાજનીતિ સુ ઉપર ઉઠ ડોક્ટર મનમોહન સિંહ હર દલ સુ સંપર્ક રાખ્યા। ડોક્ટર મનમોહન સિંહ રો જાણો बहुत बड़ी क्षति है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी પહેલીરા પ્રધાનમંત્રી ડોક્ટર મનમોહન સિંહ રે આવાસમાંથી પુગર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી। इन दौरान गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित કર્યા। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह रा परिजना सु बातचीत करवणाने सांत्वना दीनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह रो जन्म 26 सितंबर 1932 में हुयो हो। वणा 2004 से 2014 ताई 2 बार देश रा प्रधानमंत्री री कमान संभाली। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर सु लेर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहता था। वणा आर्थिक सुधार खातिर कई महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिन खातिर वणा ने हमेशा याद रखियो जावेलो। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे।
छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। जोधपुर दौरा माथे आया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अठेरा केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजीरो निरीक्षण કર્યા। इन दौरान वणा आया કર્યા जा रहा अनुसंधान न्यारी न्यारी किस्मरी उन्नत पैदावार खेजड़ी वृक्ष बाबत विस्तार से जानकारी ली। मंत्री शिवराज सिंह चौहान काजीरा अधिकारियों ने साथे बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। बैठक रे पाछी मीडिया से बातचीत करता था का वणा कहा कि काजी अनुसंधान कम पानी में उन्नत फसल पैदा करवा में घणो महत्वपूर्ण काम कर रह्यो है। कृषि मंत्री पहलेरा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रा निधन माथे भी शोक जताया। हो जाता है मेथी दाना एवरेज होते हैं तो आजकल आने वाले टाइम में किसी भी यहाँ की मिट्टी का अपना प्रकार है और यहाँ की अपनी समस्याएं हैं। कम पानी और ऐसे जलवायु में किसान कैसी फसल उगाए, उसके जो प्रयोग काजरी ने किए हैं वो अद्भुत है। मैं उसके लिए काजरी की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। बेर की जो क्वालिटीज डेवलप की हैं, बेर हो, खजूर हो, अनार हो, मेथी हो, किनुआ हो, जीरा हो, एवरेज 200 मिलीमीटर बरसात में साल में कौन सी फसल ठीक हो सकती है और किसान कैसे खेती करते हुए अपनी आर्थिक आय बढ़ा सकता है, उसके अनेकों प्रयोग काजरी में हुए हैं। और इसलिए मैं किसानों के इस तीर्थ में आज आया हूं। एक प्रेजेंटेशन भी होगा, यहाँ के कामकाज को देखूंगा और आगे और कैसे बेहतर ढंग से बढ़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है किसानों की आय बढ़ाना, उसको साकार करने में हम लोग दिन और रात जुटे हुए हैं। और आईसीआर का, इस केंद्र का उसमें बहुत योगदान है। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक, जिनके सुधारों ने देश की प्रगति और विकास को नई दिशा दी, श्रीमान मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। वो सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट और कर्मठ प्रधानमंत्री थे और देश की विशेषकर आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक सुधारों की दृष्टि से उन्होंने जो योगदान दिया है वो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में मुझे भी उनके साथ काम करने का मुख्यमंत्री के रूप में सौभाग्य मिला। गीता में एक श्लोक है, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। सात्विक कार्यकर्ता के गुण भगवान कृष्ण ने बताए थे अर्जुन को। मुक्त संगो जो सबको बराबर देखते थे, अहंकार शून्य थे, धैर्य और उत्साह से भरे हुए थे।
ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जल जीवन मिशन योजना धरातल माथे एक नवो अध्याय लिख रही है। 5 वर्ष पहले शुरू की गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्र लोगों रो जीवन आसान बना रही है। इन योजना से जयपुर ग्रामीण री महिला वाला जीवन मां खुशहाली आई है। प्रस्तुत है मां की खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन ने बदली देश की तस्वीर। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत के करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मददगार। जल जीवन मिशन से अब हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति। जल जीवन मिशन योजना ने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। जल जीवन मिशन योजना के तहत जयपुर ग्रामीण जिले में हर घर नल जल कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्याओं से निजात मिल रही है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ उन क्षेत्रों में देखने को मिला जहां पहले पानी की गंभीर समस्या हुआ करती थी। वहीं महिलाओं को पहले घंटों तक लाइन में खड़े रहकर के पानी भरने का संघर्ष करना एक मजबूरी बना हुआ था, लेकिन महिलाएं अब जल जीवन मिशन योजना के कारण एक नई राहत महसूस कर रही हैं। हमारे घर में सुविधा हो गई है, घर में पानी आ गया है तो हमारे को है ना पानी मिलने में दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को शिक्षा देने में दिक्कत नहीं होती। गृहिणी रेखा मीणा ने बताया कि पहले 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। सुबह से पूरे गांव की महिलाएं पानी लाने की जुगत में लग जाती थी। अब जल जीवन मिशन योजना से हर घर खुशहाली आ गई है। पहले हम बहुत परेशान होते थे, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, कुओं से हैंडपंप से पानी खींच के लाना पड़ता था। हमारा समय भी बर्बाद होता था, परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। और जब से हमने मतलब हमारे जीवन में जल जीवन मिशन आया है और जब से हमने नल लगवाया है, उसके बाद में हमें बहुत फायदा हुआ है। अब महिलाओं को पानी के लिए हैंडपंप पर कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि समय पर इस योजना की वजह से घर में ही पाइपलाइन से जल की सप्लाई हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छी जल मिशन योजना के तहत घर घर में पानी आ गया और पानी इतना टेस्ट है, मीठा है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है, समय का बचत होती है। जल जीवन मिशन योजना से महिलाओं के समय की बचत हुई है। अब वो अपना समय घर का कामकाज करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई में दे पा रही हैं। इसके अलावा वो खुद की पढ़ाई पर भी खास ध्यान दे पा रही हैं। गांव में पानी की भी कोई समस्या नहीं रही, हमारे समय में भी बचत हुई और पढ़ाई में भी समय मिल पाया। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को जल जीवन मिशन योजना से संबल मिला है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जयपुर ग्रामीण जिला चोमू खेतर में नेशनल हाईवे 52 माथे बोझवाला कटरे कने एक शिक्षण संस्थान री बस बेकाबू हो निर्माणाधीन पुलिया में घुस गई। इन हादसा में बस चालक और एक शिक्षक री मौत हुई। वही हादसा में करीब 6 टावर घायल हुआ। हादसा री सूचना माथे पुगी पुलिस घायला ने अस्पताल में भर्ती करायो। जवाहर कला केंद्र में इन दिना छायाकार मनीष शर्मा कानी सु फोटो प्रदर्शनी रखी जा रही है। 25 से 31 दिसंबर तक रखी गई प्रदर्शनी में तत्कालीन आमेर रियासत और कछावा राजवंश री छायाकृतियां प्रदर्शित करेगी है। मनीष शर्मा बताया कि वनारी यह 5वीं एकल प्रदर्शनी है। पर्यावरण और विरासत संरक्षण ने लेर 41 फोटो प्रदर्शनी प्रदर्शित करेगी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कछावा राजवंश के गौरवशाली इतिहास के प्रतीकों को मैंने अपने फोटोग्राफ्स में प्रदर्शित किया है और ये प्रदर्शनी मेरी पर्यावरण और विरासत के संरक्षण का संदेश देती है। इसमें मैंने 41 फोटोग्राफ्स डिस्प्ले किए हैं और इससे पूर्व भी मैं 4 प्रदर्शनियां लगा चुका हूं, जिनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। ये प्रदर्शनी 25 दिसंबर से शुरू हुई है और 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी।
ફલોજી જિલ્લામાં કુરજા બર્ડ ફ્લૂનો મામલો સામે આવ્યા છે કિણે भी आपात स्थिति से निपटवा खातर चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धीरज बिस्सा बताया कि अठेरा खीचन गांव में जयपुर से पूगी मेडिकल विभाग की टीम कुरजारा पड़ाव स्थल रो सर्वे करियो है। वटे ही आमजन ने इन बीमारी से बचावा खातर 7 मेडिकल टीम गांव में घरा घरा जार खांसी जुकाम से संबंधित मरीजा रो सर्वे कर इलाज कर रही है। ग्राम खीचन के अंदर जो विजय सागर तालाब है, इसके अंदर 2 कुरजा जो मृत पाई गई थी उसके सैंपल भोपाल भेजे गए थे, तो उसके पॉजिटिव होने की हमें सूचना प्राप्त हुई थी। इसके उपरांत हमारे श्रीमान डायरेक्टर साहब महोदय से निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसको हमने क्विक रेस्पॉन्स लेते हुए हमने अपनी तरफ से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार हमने घर घर सर्वे उसी दिन से प्रारंभ कर दिया था। लगभग हमने 7 टीमें बना के, जिसके अंदर ANM, आशा, CHO और चिकित्सा अधिकारी उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपातकालीन स्थिति के लिए तो इनको हॉस्पिटल रेफर करना पड़ेगा। जो ज़्यादा इसको सिम्टम्स लग रहे हैं, खांसी, बुखार, डायरिया वगैरह, गले में खराश वगैरह, ये बहुत ज़्यादा सीवियर ऐसा कंडीशन है तो उसको हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करेंगे। और बाकी अगर नॉर्मल ऐसा है तो उसको मेडिसिन वगैरह और प्रिकॉशन रखना है। और इनको जैसे यही बता रहे हैं कि पक्षियों से दूर रहना है। पक्षियों की डेथ वगैरह हो रखी है तो उनको हाथ वगैरह नहीं लगाना है, उनको उठाना वगैरह नहीं है और इनका प्रिकॉशन रखना है। और बाकी इसी के लिए सर्वे चल रहा है। किसी के घर में कोई बीमार वगैरह है या कोई दिक्कत वगैरह ऐसी कुछ है तो उनके बारे में सब इनको बता रहे हैं। एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा सो आज जयपुर समेत प्रदेश री कई ठोरा माथे हल्का सो मध्यम दर्जारी बिरखा वेरी है। इनसु सर्दी रो असर भी तेज वेग्यो है। राजधानी जयपुर में सवारे सो ही रुक रुक कर बिरखा रो दौर जारी है। इनरे अलावा जयपुर ग्रामीण जोमनेर और चोमू समेत कई ठोरा माथे बिरखा वे रही है। झुंझुनू जिला में शुरू हुयो बिरखा रो दौर हाल भी जारी है। जिलारा पिलानी में तेज बिरखा रे साथे चनारा आकार रा ओला भी गिरिया है। इनसु सरसों, मटर समेत दूजी सब्जी री फसला ने नुकसान होबारी भी संभावना है। सीकर जिला में भी मौसम में आरा बदलाव रे पाछे बीती रात अठेरा, पलसाना, रानोली, भजनगढ़, बावड़ी और फतेहपुर समेत कई इलाका में बिरखा वही। वठे ही सवारे भी करीब आधो घंटो रिमझिम बिरखा रो दौर जारी रहो। रामगढ़ शेखावटी में करीब 14 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। केकड़ी जिला और उनरे आरे सारे खेतरा में भी बिरखा और ठंडी हवा चालबासु सर्दी रो असर बढ़ गयो है। इनरे अलावा जिला में कोहरो छाबासु भी यातायात प्रभावित हो रहो है। अजमेर में भी आज कई ठोरा माथे बिरखा होबासु सर्दी रो असर बढ़ गयो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 13 जिला में ओला और बिरखा होबारी संभावना है। मौसम विभाग ने मुजब जयपुर, दौसा, अजमेर, करौली, भरतपुर और बूंदी समेत दूजा जिला में ओलावृष्टि हो सके है। ही राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। आज सुबह 8:30 बजे तक सबसे ज़्यादा बारिश पूर्वी राजस्थान के नीम का थाना सीकर में 25 mm रिकॉर्ड हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में देखें तो नागौर पर्वतसर में 18 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर अगले 24 घंटों के दौरान खासकर राजस्थान के कई इलाकों में उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन, कहीं कहीं आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। सर्वाधिक असर 27 दिसंबर को इस सिस्टम का रहेगा। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। 28 दिसंबर से इस सिस्टम का असर धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान और सेंट्रल राजस्थान से समाप्त होगा। हालांकि कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। 29 दिसंबर से पूरे राज्य में मौसम अगले 5-7 दिनों तक शुष्क रहेगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना रहेगी। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान फिलहाल 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान में बारिश और बादल छाए रहने से बड़ी गिरावट जो है वो अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगी। तो बारिश होने की वजह से दिन के तापमान में गिरावट होगी और ठिठुरन में बढ़ोतरी होगी। ओलावृष्टि की बात करें तो अजमेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं
मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रो नई दिल्ली रा एम्स अस्पताल में हुयो निधन। केंद्र सरकार 7 दिन रो राजकीय शोक कर्या घोषित। राजकीय सम्मान रे साथे कर्यो जावेलो अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रा निधन माथे वणा ने श्रद्धांजलि करी अर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश जारी कर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान कजरी रो कर्या निरीक्षण। अनुसंधान आर के किस्म उन्नत पैदावार आर खेजरी वृक्षरा 12 माह विस्तार सुली जानकारी। जयपुर ग्रामीण रा चोमू खेतर में भोजवाला कट रेकाने एक शिक्षण संस्थान री बस बेकाबू होर निर्माणाधीन पुलिया माए घुसी। हादसा में बस चालक आर एक शिक्षक री वही मौत। करीब 6 टाबर वया घायल। आर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु जयपुर समेत कई ठोरा माथे वही बारिश। मौसम विभाग 13 जिला में ओला आर बारिश रो ऑरेंज अलर्ट कर्यो जारी। आर प्रसार भारती कानिसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का माय नूवी शुरुआत करता था का वेब सीरीज शुरुआत करेगी है और डिजिटल मीडिया आर ओटीटी दर्शका ने संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फाइट दा उठाटा था का थे भी मुफ्त माय शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर आर प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। और राजस्थानी समाचार में अब आर क्लियर ही थे देखता रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।